माँ से ही सीखा होगा। गरिमा और विक्रम की एक हफ्ते पहले ही सगाई हुई थी, पर इस एक हफ्ते में ही इन दोनों में इतना बदलाव आ गया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विक्रम जो पहले घर का खाना खाना ही नहीं चाहता था, वो आजकल घर पर अपनी माँ के हाथों का बना खाना खा रहा था। वो गरिमा जो सुबह के 10 बजे के पहले उठना ही नहीं चाहती थी, जिसे साज सिंगार बिल्कुल पसंद नहीं था, वो सुबह 7 बजे उठकर खुद को ग्रूम करने लगी थी। एक सुबह झाड़ू लिए ममता अपनी बेटी के कमरे में आती है। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी गरिमा अपने बालों को कंघी कर रही थी। अरे ये क्या अजूबा देख लिया मैंने। हाफ पैंट में घूमने वाली मेरी बेटी ने आज तो सूट पहना है। एक मिनट जरा चेहरा तो दिखा है। लिपस्टिक लगाई है तूने। सब ठीक तो है ना बेटा? जरा सर इधर ला तो बुखार कहीं सर पर तो नहीं चढ़ गया तेरे? उफो मम्मा, आप भी ना बहुत मजाक करती हैं। लाइए ये झाड़ू मुझे दीजिए, मैं अपने कमरे की सफाई कर लूंगी, तब तक आप बाकी काम कर लो। तुम मुझसे नाराज है क्या बेटा? क्या बात हो गई? इतनी सुबह उठी है और अब झाड़ू भी खुद करना चाह रही है। देखो मम्मी, अब मैं कितने ही दिन रहने वाली हूँ इस घर में, मुश्किल से 60 दिन। अब अपने ससुराल के हिसाब से खुद को बदलना तो पड़ेगा ही ना। और हाँ, आज मैंने दोपहर में विक्रम को लंच के लिए बुलाया है, इसीलिए जल्दी उठी हूँ। यहाँ झाड़ू लगाने के बाद सीधा किचन में दोपहर के खाने की तैयारी के लिए चली जाऊंगी, तो तब तक आप नाश्ते का काम क्लियर कर लो। मेरे टाइम में मुझे कोई झिकझिक नहीं चाहिए। हाँ बेटा हाँ, नहीं आऊंगी तुझे डिस्टर्ब करने। ससुराल में जब 24 घंटे रसोई में अकेले रहना पड़ेगा ना, तब याद आएगी माँ की। यह गरिमा अपनी माँ को अपनी बातों से इम्प्रेस कर रही थी, तो वहाँ विक्रम नाश्ते की टेबल पर अपने बेटे को खाना परोसती उषा कहती है, दोपहर में क्या बना लूं बेटा? दाल चावल भिंडी खा लेगा या कढ़ी बना लूं? अरे कुछ भी बना लीजिए उषा जी। आजकल देख नहीं रहे आपके बेटे ने खाने को लेकर ड्रामे करने बंद कर दिया। पहले तो ये नहीं खाना मम्मी, वो नहीं खाना। अब जैसा ही लगा कि बीवी आने वाली है, वो तो इतना ड्रामा सहेगी नहीं, तो आ गया लाइन पर। ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये होता है कुंडली मिलाकर रिश्ते करने का प्रभाव। मैंने कहा था ना, अगर कुंडली सही से मिले तो इंसान का नेचर अपने आप बदलने लग जाता है। कुंडली का तो पता नहीं मम्मी, खुद को बदलने की इच्छा भी होनी चाहिए। और जितना मैं गरिमा को समझ पा रहा हूँ, पापा वो मेरे सारे नखरे आराम से उठा लेगी। और हाँ मम्मी, जहां तक रही दोपहर के खाने की बात, तो दोपहर में कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ दोस्तों ने आज बाहर मिलने का प्लान किया है, तो मैं बाहर ही खा लूंगा। और अपनी माँ से झूठ कहकर विक्रम पहुंच जाता है गरिमा के घर, जहां अपने होने वाले पति के लिए गरिमा ने खाने के इतने डिशेस बनाए थे कि पूरा डाइनिंग टेबल भर गया था। सुबह से लगी पड़ी है ये आपके लिए लंच तैयार करने में बेटा जी। अब फाइनल टेस्टिंग कीजिए और बताइए कैसा बना है सब कुछ। दाल तड़का, काजू के चावल, नान, पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी। बाप रे बाप, इतना सब बनाने की क्या जरूरत है गरिमा? देख लो, ये सब करके तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस हाई कर रही हो। फिर शादी के बाद ऐसा ही टेस्टी खाना मांगूंगा मैं, फिर मत कहना। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी के बाद तो मैंने सोचा है कम से कम 5 तरह की सब्जियां बनाऊंगी, पर अगर तुम सस्ते में निपटाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। इसी तरह दिन बीत रहे थे और आते हर दिन के साथ गरिमा और विक्रम के बीच का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। इसी तरह प्यार प्यार और प्यार के साथ सगाई और शादी के बीच के 3 महीने यूं निकल जाते हैं और गरिमा और विक्रम की शादी हो जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए कस्में वादे निभा भी रहे थे। फिर दोनों हनीमून से होकर आते हैं और वापस से विक्रम अपने काम पर लग जाता है और गरिमा पर आ जाती है रसोई की जिम्मेदारी। एक सुबह, अरे बहू बना दिए क्या पराठे? या सारी खातिर से विक्रम की होगी? हाँ मम्मी जी, बस बना ही रही हूँ। कितना काम हो जाता है ससुराल में। किसी ने सच कहा है, हनीमून पीरियड इतना शॉर्ट पीरियड का होता है कि उंगलियों पर गिना जा सके। वहाँ पापा जी नाश्ता मांग रहे हैं और यहाँ बस आलू ही उबले, कुछ भी तैयार नहीं है। नींद कैसे नहीं खुली आज, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना लेती हूँ, ये सही रहेगा। गरिमा फटाफट पराठे बेलती है और तवे पर चढ़ाकर जैसे ही लाइटर से गैस ऑन करने की कोशिश करती है, गैस ऑन होती नहीं। हे भगवान, पहले आटा खत्म हो गया तो आटा लेकर आना पड़ा, अभी गैस भी ऑन नहीं हो रही है, कहीं गैस खत्म तो नहीं हो गई। गरिमा चेक करती है तो समझ में आता है कि गैस तो खत्म हो चुकी है, तो नया सिलेंडर लगाना पड़ेगा। इसलिए वो जाती है अपने पति के पास हॉल में। सुबह तुमसे बेडशीट नहीं लगाई जा रही थी और अब ये सिलेंडर? चलो लगवा देता हूँ। ये क्या तरीका है? शादी के पहले तो कहते थे चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, और अब सिलेंडर लगाने में भी ड्रामे। सिलेंडर कौन सा मैं खुद के लिए लगवा रही हूँ?
ब्रेकफास्ट तो भाई सब करेंगे, मुझे तो ब्रेकफास्ट करते करते ही 12-1 बज जाते हैं। विक्रम सिलेंडर फिटिंग करने के बाद डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। फिर सभी के लिए बनाकर लाती है गरिमा आलू के पराठे और पुदीने की चटनी। बस पराठे और चटनी बनाए बहू? नाश्ते में और क्या बनता है मम्मी जी? 2-3 तरह के पकवान तो दोपहर के खाने में या रात के खाने में बनाए जाते हैं। नाश्ता तो ऐसा ही होता है ना। अच्छा क्या बहू कि बता दिया कि नाश्ता ऐसा ही होता है। मैं भी पहले यही कहती थी, पर मेरे बनाए खाने को खाने के बाद विक्रम सामने से कहता था, मम्मी मेरी गरिमा तो 4-5 डिशेस नाश्ते में बना देती है, इसीलिए मैंने पूछ लिया भाई। मैं भी यही कहने वाला था मम्मी, सिर्फ पराठे गरिमा? तुम तो कहती थी शादी हो जाने दो एक बार विक्रम, उसके बाद तुम खाते खाते थक जाओगे, इतने डिशेस बनाऊंगी। बदल गई ना, जरूर इसके माँ ने सिखाया होगा। खुशबू क्या कहा? क्या किसने सिखाया होगा? खाना बना बनाया मिल गया ना तो खा लो, ड्रामे क्या कर रहे हो तुम लोग? तो भी साथ में बैठ जा बहू। नाश्ता करने के बाद विक्रम काम पर चला जाता है। नाश्ते का काम सल्टाने के बाद गरिमा खुद का नाश्ता लेकर बैठती है। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। क्या कर रही है बेटा, मन लग रहा है ना तेरा वहां? अरे नहीं, मैं भी ना ये क्या पूछ रही हूँ, तेरा मन तो सगाई के बाद ही यहाँ से उठ गया था। विक्रम जी कहती रहती थी। ये भी अच्छा ही है, मैं तो माँ हूँ, मैं तो चाहूंगी तू वहां खुश रहे। अरे मम्मी, शादी के पहले तुम्हारा दामाद कुछ और था, यहाँ 4 महीने हुए नहीं कि हरकतें बदल गई है इसकी। कह रहा है नाश्ते में सिर्फ पराठे बनाकर दे दिए। तो क्या बनाकर देती? मैं भी तो इंसान हूँ, पहले तो नौकर चाकरों की बात करता था और अब देखो। अरे कोई नहीं बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। तू भी किसी बात पर ताने मार देना दामाद जी को, हो गई बात बराबर। अपनी माँ की बात सुनने के बाद गरिमा को भी विक्रम की ये हरकत नॉर्मल लगती है। रात को रोज की तरह गरिमा अपनी सास के साथ मिलकर डिनर तैयार कर कमरे में जाती है जहां विक्रम फोन यूज कर रहा था। भूले तो नहीं हो ना, आज सैटरडे है और हर सैटरडे हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। अरे हाँ भाई, बिल्कुल याद है, पर अभी बहुत जोरों की भूख भी लग रही है गरिमा, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद रात को 11 बजे तक चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। पूरे 1 हफ्ते के बाद आज मेरी बुलेट घर से बाहर निकलेगी। 1 हफ्ते के बाद क्यों? हर रोज ही बाइक से लोग ड्राइव पर जाना शुरू कर देते हैं, फिर तुम्हारी बुलेट को हर रोज फ्रेश हवा भी मिल जाएगी। और हाँ, मैं बाहर खाऊंगी, घर पर नहीं खाने वाली आज मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम बाहर आ जाओ। यहाँ गरिमा अपने कमरे से बाहर आती है तो वहाँ उषा विक्रम के कमरे में चली जाती है। गरिमा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। ये दोनों माँ बेटे कहाँ रह गए, जरा जाकर बुलाकर तो ला बहू, पूरा परिवार साथ में खाता ही अच्छा लगता है। मैंने तो इन्हें बोल दिया था बाहर आने को पापा जी, फोन में लग गए होंगे, मैं बुलाकर लाती हूँ। गरिमा अपनी सास के कमरे में उन्हें बुलाने के लिए जाती है, पर उषा वहां नहीं थी क्योंकि वो तो विक्रम के पास थी। मम्मी जी अपने कमरे में नहीं है? जरूर विक्रम जी से बातें कर रही होंगी। गरिमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उषा कहती है, अरे तो बुलाने क्यों आ गई बहू, मैं आ रही थी। ये कहकर उषा कमरे से बाहर चली जाती है। गरिमा, वो मैं क्या कह रहा था कि हम रात का प्लान कैंसिल कर सकते हैं क्या? मेरा मतलब है, बाइक में इस तरह इतनी रात गए घूमना ठीक नहीं है ना। ये क्या बात हुई? पहले भी तो घूमते थे हम, उस वक्त तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे घर से उठाकर मुझे घुमाने लेकर जाते थे तुम। पहले की बात अलग थी गरिमा, पर अब 11 बजे निकलेंगे हम तो कम से कम लौटने में 1-2 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हें चाय पीनी होती है, वो भी ग्रेजुएट चाय वाले की, जिसके लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, आने जाने में कम थकावट थोड़ी ना होती है। फिर उसके बाद सुबह ऑफिस जाने के लिए मुझसे उठा नहीं जाता। शादी के पहले तो मुझे रॉकेट में बैठकर मंगल ग्रह तक ले जाने को तैयार थे तुम, और अब ये अपनी माँ से बैठकर बातें करो और यही सब सीखो तुम। अरे तुम माँ को बीच में क्यों ला रही हो गरिमा? बदली तो तुम भी कम नहीं हो, अपनी माँ से ही सीखा होगा तुमने भी। अपने बेटे के कमरे से आती आवाजें सुन महेश हॉल से आवाज लगाता है। अरे क्यों परेशान कर रहा है बहू को? बहू तू उसे रहने दे, तू आजा बैठ जा खाने पर। अब तो ना चाहते हुए भी बैठना ही पड़ेगा ना पापा जी। डिनर के बाद आज विक्रम अपनी बीवी को घुमाने लेकर जाता ही नहीं। गुस्से में अगली सुबह गरिमा भी नाक चढ़ाए विक्रम के पर्सनल काम न करने की ठान लेती है। सुबह सुबह नहाकर तौलिया बांधे विक्रम बाथरूम से बाहर आता है। ये क्या बात हुई, आज गरिमा बेड पर कपड़े रखना भी भूल गई। रोज तो सब कुछ सेट करके जाती है। खुद ही कबर्ड से कपड़े निकालकर विक्रम तैयार होने लगता है। तभी फोन पर अपनी माँ से बात करती हुई गरिमा कमरे में आती है।
आजकल मर्दों को लगता है कि वही काम करते हैं, क्योंकि वो बाहर कमाने जाते हैं। हम औरतें तो जैसे घर पर बैठकर झक मारती है ना। मेरी बेल्ट कहाँ रखी है गरिमा? तुम्हारे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है। मैं अपने उन 2 हाथों से पूरे घर का काम करती हूँ। तुम अपने 2 हाथों से सिर्फ अपना काम भी नहीं कर पा रहे हो। बाइक चलाने में तुम्हें थकावट हो जाती है ना, तो मुझे भी बेल्ट निकाल कर देने से थकावट हो जाएगी। खुद ढूंढ लो अपनी बेल्ट। अपनी ढीली पैंट को संभालते हुए विक्रम कुछ देर बाद बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठता है। ये क्या? कल पराठे, आज पोहे। धीरे धीरे जितना काम से बचा जा सके उतना बचने की पूरी कोशिश की जा रही है। गरिमा, लगता है ये सब तुम अपनी माँ से सीख रही हो। वही तो बात है, कोशिश तो करती हूँ, पर मेरी माँ है ना, वो सिर्फ संस्कार देना जानती है, वरना सामने आज पोहा भी नहीं होता। क्या तुम दोनों हर वक्त एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हो? तो भी बहू समझा कर, अगर कुछ अच्छा खाने का मन होता है विक्रम को तो खिला दिया कर। तेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं अपने पति की तरफ? वाह मम्मी जी वाह, आप तो खिलाड़ी निकली। पहले खुद सारा रायता फैलाया और अब सीधी बन रही हैं। क्या मैं नहीं जानती विक्रम को रात को मुझे घुमाने ले जाने के लिए किसने मना किया था? अच्छा, मैं क्या कह रही थी बहू, आज सुबह ना पारुल का फोन आया था। उसके घर पर उसकी ननद और नंदोई आने वाले हैं, तो खाने की तैयारी करने जाना होगा। चली जाएगी क्या तू? मैंने अभी तक तो कुछ कहा नहीं, तू हाँ में भरेगी तभी हाँ करूंगी। हाँ मम्मी जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बस यही काम था मम्मी जी, या कुछ और भी? अरे हाँ बहू, तेरे पास लाल रंग की वो साड़ी नहीं है क्या जो तू अपने मायके से लेकर आई है? जरा देना तो, पारुल के घर जाना है ना, तो वही पहन कर जाऊंगी। मेहमानों के सामने लगना चाहिए कि कोई आया है। जी मम्मी जी। अपनी सास की सारी बातों में हामी भरने के बाद गरिमा रसोई में जाकर बाकी कामों में लग जाती है। मम्मी को कॉल मिला देती हूँ, कल भी बात नहीं हो पाई थी, फिर पारुल आंटी के यहाँ भी तो जाना होगा मुझे। गरिमा अपनी माँ को फोन मिलाकर उनसे बातें करने लगती है। पर तू आज अपनी पड़ोसन के यहाँ चली जाएगी तो फिर अपनी सास के एनिवर्सरी का प्रिपरेशन कैसे करेगी? भूल गई क्या कल तेरी सास की एनिवर्सरी है? ओ मम्मी, सही याद दिलाया आपने। ये बात तो दिमाग से ही निकल गई थी मेरे। अगर मैं पारुल आंटी के यहाँ चली गई तो कल एनिवर्सरी के लिए रेस्टोरेंट बुकिंग का काम, मम्मी जी के लिए गिफ्ट लेना और बाकी सारे काम कब करूंगी? उसी वक्त विक्रम अपनी झूठी प्लेट सिंक में रखने के लिए किचन में आता है और गरिमा को अपने मायके बात करता देख लेता है। यहाँ विक्रम रसोई से बाहर निकलता है और वहां गरिमा। मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, अभी तक हमने पायल आंटी जी को हामी नहीं भरी है ना, तो मना कर दीजिएगा ना, मैं नहीं जा पाऊंगी। बस मुझे लगा ही था कि उल्टी चलने वाली गरिमा आज मेरी माँ की कई सारी बातों पर हामी कैसे भर रही है। अभी किचन में ये अपनी माँ से बात कर रही थी। मम्मी, जरूर इसकी माँ ने सिखाया होगा। तुम घूम फिर कर मेरी माँ पर क्यों आ जाती हो विक्रम? क्योंकि तुम मेरी माँ पर आती रहती हो, दिन भर क्या कहती रहती हो, माँ ने सिखाया होगा, माँ ने सिखाया होगा। सीख तो तुम अपनी माँ से रही हो। इसी बात पर फिर विक्रम और गरिमा की बहस छिड़ जाती है। छोटी सी बात इतनी बढ़ जाती है कि रात को एक कमरे में विक्रम और गरिमा सोते तक नहीं। ये तो रोज रोज का हो गया उषा जी। क्या लगता है समधन जी से बात करनी चाहिए क्या? मैं बात करनी चाहिए क्या होता है, बात तो मैं करूंगी, आखिर मेरे बेटे और बहू के रिश्ते की बात है। और तमतमाती हुई उषा लगाती है ममता को कॉल। अब मुझे क्या कह रही हैं समधन जी, आग तो आपने लगा कर रखी है मेरी बेटी के जीवन में। अपने बेटे को मेरी बेटी के खिलाफ भड़काती रहती हैं आप। अगर वो अपनी बीवी को घुमाने लेकर जा ही रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं है कि आपको वो बिना खाना परोसे घूमने निकल जाती है। खाना गर्मा गर्म मिल रहा है आपको, दामाद जी आपको अपनी सैलरी से खर्चे दे रहे हैं, फिर क्या बाकी रह गया? क्या दोनों के बीच की प्राइवेसी आपको खत्म करनी है? फिर आप कहेंगी कि बच्चा नहीं हो रहा। भगवान जानता है मैं कभी भी विक्रम को गरिमा के साथ समय बिताने से मना नहीं करती समधन जी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक काम कीजिए, आप और समधी जी यहाँ आ जाइए, दोनों परिवार मिलकर बैठकर बातें करें, तभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकती है। और अगली सुबह ही गरिमा के पेरेंट्स उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। बताइए दामाद जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गरिमा के कान भरती हूँ? अरे तू बता बहू, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं विक्रम को भड़का रही हूँ? क्योंकि जब भी गरिमा अपनी बात बदलती है उससे पहले वो आपसे ही बात कर रही होती है मम्मी जी। जैसे कि उसने पहले तो मम्मी से कहा कि वो पारुल आंटी के पास जाने को तैयार है, फिर उसने आपसे बात की और पारुल आंटी के यहाँ जाने से मना कर दिया। जैसे कि पहले विक्रम ने मुझे कहा था कि वो मुझे घुमाने लेकर जाएगा और शादी के पहले मुझे घुमाने लेकर जाता भी था। रात को घूमने की बात फाइनल करके जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, आप कमरे में चली गई मम्मी जी। इन 10 मिनट में भगवान जाने आपने क्या बातें की विक्रम से कि उसने प्लान ही कैंसिल कर दिया। वो तो एक इंसिडेंट था, ऐसा तो कई बार हुआ है। खैर,
वैसे भी अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मुझे यहां नहीं रहना है। विक्रम वो नहीं है जो शादी के पहले था। बदली तो तुम भी हो गरिमा। शादी के पहले तो तुम कहती थी, बाबू मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, 10 तरह के पकवान बनाऊंगी। पहले तुम मुझसे रात रात भर बातें करती थी, और अब रसोई से आते ही सो जाती हो। तुम्हारे वादे, ये करूंगी वो करूंगी, क्या हुआ उन वादों का? जब तक लोग दूर रहते हैं वादे आराम से किए जा सकते हैं बेटा। असली परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होती है। उस वक्त तुम दोनों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए वो खुशी खुशी तुम्हारे लिए अलग अलग तरह के डिशेस बनाकर खिलाती थी। यहाँ उस पर घर के तीनों वक्त खाना बनाने की जिम्मेदारी है, जैसे कि तुम पर काम की जिम्मेदारी है। इतनी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं टूटते बेटा। तुम दोनों को समझना होगा कि यही तुम दोनों की रियलिटी है। ना ही बहू को उसकी माँ कुछ सिखा रही है, ना ही तुझे तेरी माँ। अगर आपस में कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से बात करो और सॉल्व करो। अब विक्रम और गरिमा समझ जाते हैं कि वो इस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना रहे थे। शादी के पहले वो जिस ख्यालों की दुनिया में थे, वो अक्सर ख्यालों में ही होती है। अब उनका सामना रियलिटी से है।